हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भाई टैली में ई इनवाइजिंग को कैंसिल कैसे करते हैं, ई इनवाइजिंग का कैंसिल करने का तरीका क्या है, क्या ई टैली से ही ई इनवाइजिंग कैंसिल हो जाएगी या डायरेक्ट जो है ई इनवाइजिंग की वेबसाइट में जाके ही इनवाइज को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप टैली से ई इनवाइजिंग को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके आपको बताऊंगा, तो तीनों तरीके से आपका जो ई इनवाइजिंग है वो आपका कैंसिल आप कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो तरीका है वो है टैली से ऑनलाइन वाला तरीका, जैसे कि टैली में अगर आपने कोई वाउचर कैंसिल कर दिया तो डायरेक्टली आपके ई इनवाइस में भी वो आपका वाउचर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो इनवाइस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो है ऑफलाइन का, कि टैली से कैसे आप ऑफलाइन ई इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है ई इनवाइजिंग के पोर्टल में जाके कैसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक साथ मल्टीपल इनवाइस को भी कैंसिल करना चाहते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूं कि टैली से ई इनवाइजिंग को कैंसिल कैसे करना है। दोस्तों, ई इनवाइजिंग को कैंसिल करने के लिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ई इनवाइजिंग को आप 24 घंटे के अंदर ही कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 24 घंटे के बाद आप ई इनवाइजिंग को कैंसिल करना चाहेंगे तो आप ई इनवाइजिंग को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो 24 घंटे की है। मान लिया जाए आज आपने 12 बजे दिन में ई इनवाइस जनरेट किया था, तो कल 12 बजे दिन तक ही आप उस ई इनवाइजिंग को कैंसिल कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अब बात करते हैं कि 24 घंटे के बाद अगर जो है सिचुएशन आती है कि भाई हमें ई इनवाइस को कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है क्रेडिट नोट। अगर आपको लगता है कि इनवाइस गलत बन गया था, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पर्टिकुलर उस इनवाइस का क्रेडिट नोट पास कर सकते हैं, जिसका आपको ई इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा, उस क्रेडिट नोट का भी। उससे क्या होगा, आपकी बुक्स में उस पर्टिकुलर इनवाइस नंबर का क्रेडिट नोट डल जाएगा। तो जिसको आपने वो सेल बिल रेज किया था, यानी कि जिसका ई इनवाइस बनाया था, उसके जीएसटीआर 2 में भी शो करेगा कि भाई ये जो क्रेडिट नोट है उतने अमाउंट से क्रेडिट नोट भी डला है, तो वो उस इनवाइस की वैल्यू एक तरह से नील हो जाएगी। तो दोस्तों, ई इनवाइजिंग को कैंसिल करने के 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस क्या है ई इनवाइजिंग को कैंसिल करने का, यानी कि टैली से आप कैसे डायरेक्टली ई इनवाइज को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपने टैली को ओपन करना है, कंपनी को लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में आपने गो टू के बटन पे क्लिक करना है, और गो टू में आपने सर्च करना है ई इनवाइस। तो जैसे आप ई इनवाइस यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें होगा कि भाई अगर कोई इनवाइस रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट आ जाएगा, पेंडिंग है ई इनवाइस ERN जनरेट करने के लिए पेंडिंग है तो पेंडिंग वाले में आ जाएगा। तो सारे सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे आ जाएंगे, और जो आपके इनवाइस कैंसिल होंगे वो भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है ARN जनरेटेड, इस पे जाएंगे तो इसमें टोटल इनवाइस बताएगा कि कौन कौन से इनवाइस का ई इनवाइस जनरेट हो चुका है। तो आपने यहाँ से वो इनवाइस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट का मतलब आपने यहाँ पे स्पेस प्रेस करना है, और उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे F10 का बटन आपको दिखता है, कैंसिल ARN। तो इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये ई इनवाइस कैंसिलेशन का डिटेल का विंडो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वाउचर नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, ARN नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि भाई आप इस इनवाइस को या इस ई इनवाइस को कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है जो भी आपका रीज़न है आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जो रीज़न है आपका लिस्ट नहीं हो रहा है तो अदर में आप डाल सकते हैं। अदर में चूज करने के बाद में आप नीचे रिमार्क्स डाल सकते हैं, जो भी आपका रिमार्क्स है क्यों आप इस इनवाइस को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ये रिमार्क। अब रिमार्क डालने के बाद में वो विंडो जो है आपकी यहाँ पे मूव हो जाएगी। तो थोड़ा सा बैक आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आ जाएगा ARN पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद ई इनवाइस सिस्टम, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर ARN कैंसिलेशन। तो इसमें देखो एक अभी हमने किया था तो एक यहाँ पे आ रहा है।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने एक्सचेंज पे जाना है, मतलब यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजना है ई इनवाइसिंग के पोर्टल को। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है एक्सचेंज में, और एक्सचेंज में जाने के बाद आपने जाना है सेंड फॉर ई इनवाइस पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब जितने भी आपने यहाँ पे ई इनवाइस या जनरेट करने हैं या जो भी मतलब प्रोसेस के लिए एक्सचेंज के लिए पेंडिंग है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ से या तो आप सेंड करेंगे तो जो ई इनवाइस बनने हैं वो बन जाएंगे, जो कैंसिल के लिए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने बनाने वाले अभी जो सेंड मतलब एक्सचेंज करने के लिए जो पेंडिंग है ERN जनरेट के लिए वो नहीं करना है, तो पर्टिकुलर 1 या 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी आपने जिसका भी एक्सचेंज करना है यानी कि अपडेट करना है, यहाँ पे आपने स्पेस से उसको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे, अगर आपके टैली में आपने API ID और पासवर्ड पहले से डाला हुआ है तो फिर यहाँ पे नहीं पूछेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे अपना ई इनवाइसिंग का टैली के लिए जो आपने API यूजर ID और पासवर्ड बनाया था वो डालना है। और डालने के बाद में आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा, एक्सचेंज समरी में काउंट 1 और ई इनवाइस कैंसिल्ड 1, ठीक है, एंड प्रेस टू कंटिन्यू एंटर करेंगे तो ये देखिए आपका जो इनवाइस है आपका ई इनवाइसिंग के पोर्टल में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये 24 घंटे के अंदर ही आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे फिर गो टू में जाएंगे और गो टू में आप ई इनवाइसिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ARN कैंसिल में आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक इनवाइस हमने पहले ही कैंसिल किया था और जो अभी हमने कैंसिल किया है वो भी यहाँ पे आ गया है। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है कि जब आप इस पर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके कैंसिल्ड इनवाइस दिख जाएंगे। तो ये जो इनवाइस है ये आपका कैंसिल तो हो गया ई इनवाइस की साइड पे, लेकिन आपके बुक्स में तो अभी है, अभी सिर्फ ARN कैंसिल हुआ है, वाउचर कैंसिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसको एंटर करना है और एंटर करने के बाद में आपने इस वाउचर को प्रिंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ARN नंबर है, QR कोड है, ये आपका प्रिंट होता रहेगा। ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गया तो ये आपका चला जाएगा जब तक कि आप वाउचर को कैंसिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ARN नंबर, QR कोड, एक्नॉलेजमेंट डेट और एक्नॉलेजमेंट ID यहाँ पे प्रिंट होती रहेगी। लेकिन ये कैंसिल हो चुका है ई इनवाइसिंग की साइड में। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मोर डिटेल में जाके और यहाँ पे मोर डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे शो मोर करेंगे तो यहाँ पे आपको ई इनवाइस कैंसिलेशन डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको बता देगा भाई क्यों आपने इसको कैंसिल किया है, आपने जो रिमार्क्स डाला था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है कि इस वाउचर को यानी कि इस इनवाइस को टैली में भी आपने कैंसिल कर देना है ताकि जो ये आपका इनवाइस है ये आपकी बुक्स में भी कैंसिल हो जाए। बस ये 2 प्रोसेस आपने करने हैं, एक तो आपने ARN को कैंसिल करके और उसका एक्सचेंज करना है तो वहाँ पे सक्सेसफुली कैंसिल होने के बाद में आपने वाउचर को भी कैंसिल कर देना है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि एक्सचेंज तो कर दिया लेकिन टैली में उसको बुक्स में उसको कैंसिल नहीं करते हैं पर्टिकुलर इनवाइस को, तो फिर उसमें दिक्कत आ सकती है जब आप ई इनवाइस की रिटर्न को मैच करेंगे या ई इनवाइस की रिटर्न GSTR1 को फाइल करेंगे। तो इस तरह से आप ई इनवाइसिंग को कैंसिल कर सकते हैं टैली में। तो बात करते हैं सेकेंड स्टेप की कि ऑफलाइन प्रोसेस क्या है ई इनवाइस को कैंसिल करने का। तो ई इनवाइस को ऑफलाइन कैंसिल करने का तरीका भी लगभग सेम है, बस यहाँ पे आपको JSON फाइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो टैली में आपने जाना है, टैली में सेम प्रोसेस आपने करना है कि गो टू पे जाके आपने ई इनवाइस पे जाना है और ई इनवाइस पे जाने के बाद में यहाँ पे जो भी आपके जनरेटेड ARN जनरेटेड पे है उस पर जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो सारे जनरेटेड इनवाइस या जनरेटेड ई इनवाइस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद में आपने जिसको कैंसिल करना है सेम जैसे कि पहले हमने किया था F10 से कैंसिल ARN पे जाना है, यहाँ पे रिमार्क डालना है कि भाई क्यों, रीजन डालना है कि क्यों आप इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो आपने ये डालने के बाद में इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में आपने जाना है एक्सचेंज पे और एक्सचेंज पे सेंड फॉर ई इनवाइस पे जाना है। अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था, ऑनलाइन करने के लिए डायरेक्ट सेंड कर दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि हमारा सारा जो डिटेल है वो ई इनवाइस के पोर्टल पे गया और वहाँ पे वो इनवाइस कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पूरे दिन में एक से ज़्यादा इनवाइस आपने कैंसिल किए हैं तो उन सब का जो है आप JSON बना सकते हैं।
अब जेसॉन बनाने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर उन इनवाइस को यानी कि उन कैंसिल इनवाइस को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऑफ एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं उनको यहाँ पे काउंट करके आपको बता देगा कि इतने इनवाइस जो है आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं जेसॉन फाइल के लिए। तो जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जेसॉन फाइल आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो अगला प्रोसेस क्या है, अब जाना है आपने ई इनवाइजिंग की पोर्टल पे और ई इनवाइजिंग के पोर्टल को लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ई इनवाइस पे जाना है और बल्क ARN कैंसिल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो जेसॉन फाइल आपने एक्सपोर्ट किया था उसको ब्राउज करके अटैच कर देना है और अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इनवाइस आपके कैंसिल हुए हैं यानी कि जो भी इस जेसॉन फाइल में जो इन्फॉर्मेशन थी, जितने इनवाइस की इन्फॉर्मेशन थी वो सारे आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह की डिटेल्स आपको यहाँ पे खुल जाएगी कैंसिल्ड सक्सेसफुली, जो जो इनवाइस आपके कैंसिल हुए हैं। अगर एक है तो एक, मल्टीपल है तो मल्टीपल। जब आपने इसको जेसॉन फाइल बना दिया तो आप फिर वापस से जब आप ई इनवाइसिंग की रिपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि भाई ऑफलाइन आपने कितने जेसॉन फाइल तैयार की हैं, मतलब कितने इनवाइसेस की आपने जेसॉन फाइल एक्सपोर्ट की है। तो वो एक्सपोर्टेड वाले कॉलम में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे फॉर ARN कैंसिलेशन। तो आपने क्या करना है, इसको एंटर करना है और एंटर करने के बाद में यहाँ पे सारे इनवाइसेस कैंसिल वाले आपके आ जाएंगे। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर इनवाइस को और गेट ARN इन्फो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ARN इन्फो पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू गेट ई इनवाइस डिटेल फॉर द सेलेक्टेड वाउचर, तो आप इसको यस करेंगे तो ये फिर यहाँ पे क्या करेगा, ई इनवाइजिंग का पोर्टल है उसके साथ सिंक होगा और ई इनवाइस डिटेल रिसीव्ड सक्सेसफुली अपडेटेड इन ट्रांजेक्शन काउंट 1 पे आ जाएगा। तो जब आप इस प्रोसेस को पूरा कर देंगे, जैसे आप एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आप देखेंगे आपका जो इनवाइस है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। बस अब आपने टैली में उस पर्टिकुलर इनवाइस को भी कैंसिल कर देना है, मतलब वाउचर को भी कैंसिल कर देना है जो कि अभी आपने कैंसिल किया है। तो तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, आपने ई इनवाइजिंग की वेबसाइट को यानी कि पोर्टल को लॉगिन कर देना है और लॉगिन करने के बाद में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे ई इनवाइस पे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा कैंसिल का, और कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें कि आपको ARN नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछा जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप आपके इनवाइस का जो ARN नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिसको कि आप कैंसिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। ये डालने के बाद में गो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका इनवाइस यहाँ पे ओपन हो जाता है और आपसे नीचे रीज़न पूछा जाता है कि भाई आप इसको क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका है डाटा एंट्री मिस्टेक है या डुप्लीकेट है तो वो चूज करके और आप यहाँ पे जो है रिमार्क डाल सकते हैं और रिमार्क डालने के बाद में आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है और सबमिट करने के बाद में आपका जो इनवाइस है वो कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से कैंसिल्ड इनवाइस जो आपका कैंसिल हुआ है उसको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ई इनवाइस को कैंसिल करने के लिए आप इन तीनों मेथड में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।